हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कविता सागर फैमिली व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वर्क फ्रॉम होम के बारे में, जो कि हाउसवाइफ इजीली घर में रहकर कर सकती हैं और उससे ढेर सारा पैसा कमा सकती हैं। बस शुरुआत करने की देर है, थोड़ी सी मेहनत से। तो फ्रेंड्स देखिए, होता क्या है ना, जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैं शादी से पहले कोई जॉब वगैरह नहीं करती थी। बस मैंने ससुराल में आने के बाद ही मैंने वर्क फ्रॉम होम जो है स्टार्ट किया था, और उसके लिए मुझे परमिशन नहीं थी, लेकिन विदाउट परमिशन मैंने वो काम स्टार्ट किया और मैंने उससे अच्छा खासा पैसा भी अर्न किया। तो फ्रेंड्स, जब मेरी शादी हुई थी तो तकरीबन मैंने 7 से 8 साल बाद उस काम को स्टार्ट किया। मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 700 और 800 रुपये से उस काम को, और उससे मैंने तकरीबन कमाए थे 6 से 7 महीने के अंदर 1.25 लाख रुपये। और वो मेरी मेहनत और लगन, मेरा पूरा बड़ा परिवार है, जॉइंट फैमिली है, उनको संभालते हुए, 2 बच्चों को संभालते हुए मैं अपने काम के लिए टाइम निकालती थी और मैंने इतना पैसा अर्न किया। तो फ्रेंड्स, वो आप भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी ही शुरुआत होती है, और शुरुआत करेंगे और मेहनत करेंगे तो आप भी इस तरीके से अपने लिए पैसा कमा सकते हैं। चाहे आप सिलाई करिए, कुछ भी करिए, लेकिन इंडिपेंडेंट बनिए। देखिए, आजकल ना हाउसवाइफ ना सिलाई बहुत करती हैं, तो सिलाई ना एक बहुत बड़ी मार्केट है। अगर आप एक बार सीख जाएंगे ना, तो आपके पास ना काम की कोई कमी नहीं रहेगी, और इजीली आप घर में रह के अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, और स्टार्टिंग में ही हमारी मेहनत जो है लगती है, और उसके बाद तो अगर आप एक बार शुरू हो जाते हो ना, तो फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी कोई भी हॉबी है, आप अगर सूट सिल लेते हैं या बैग सिल लेते हैं, अगर आप तो आप किसी का सूट सिल सकते हैं, बैग बना सकते हैं, ब्लाउज बना सकते हैं, तो आपके लिए वर्क फ्रॉम हो जाएगा। लेकिन मेरी जो शुरुआत थी वो सिलाई से नहीं थी, मेरी थी ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ़ोन से ही काम करती थी, और अब मेरा जो काम था वो रहता था कॉलिंग का। मैंने जो है अपना घर का काम मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दिया करती थी, और अपने लिए कॉलिंग के लिए 2 घंटा निकाला करती थी। उस 6 से 7 महीने के अंदर मैंने इतनी फ़ीमेल्स अपने साथ जोड़ी थी, और जो है मेरे पास कम से कम 350 लोगों की टीम थी, जिससे मैंने पैसा अर्न किया। स्टार्टिंग में मेरी इनकम आई थी सिर्फ़ और सिर्फ 250 रुपये, जिसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई ना कि हाँ, वो मेरी मेहनत है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने फोकस करना स्टार्ट किया ना, तो मेरी अर्निंग वीकली 15,000 हो गई। तो आप सोचिए कि अगर हम फोकस करें, थोड़ी मेहनत करें, और ठान लेना मन में कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है। क्या एक हाउसवाइफ क्या इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। वो आप पर डिपेंड करता है, आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। आपको कुछ भी हुनर है, आपके अंदर कोई भी हुनर है, तो भी आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। अगर आपको सिलाई नहीं आती है तो ऑनलाइन बहुत काम है, ज़्यादा कुछ नहीं तो आप यूट्यूब चैनल भी चला सकते हो। मैंने उस कंपनी में तकरीबन 2 साल काम किया और अच्छा खासा पैसा अर्न किया। तो लॉकडाउन के चलते उसके बाद वो कंपनी ऑफ हो गई, तो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया ट्रेडिंग, जिसमें मैं पर डे 2000 से 5000 अर्न करती थी। तो आप ये सोचिए कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत होती है चीज़ों को। यूट्यूब पे आजकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अवेलेबल ना हो। ट्रेडिंग से लेके सिलाई तक सब कुछ है वहाँ। देखिए, अगर आप अपनी हॉबीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपनी सिलाई की स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ना छोटी छोटी बहुत सारी मेहनत, छोटी छोटी बहुत सारी स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ वही छोटी छोटी बातें शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और वही चीज़ें मैं छोटी छोटी सी, जिनसे आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो, वो आपके साथ यहाँ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है। आपको ठान लेना है कि हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ। आप सिर्फ अपने आप को एक बेचारी या एक हाउसवाइफ मत समझिए। आप में इतना पोटेंशियल है कि आप इजीली सब कुछ कर सको। घर में रह के बच्चों को संभाल सकते हो, सास ससुर को संभाल सकते हो, घर का काम कर सकते हो, और अपने लिए कमाई भी कर सकते हो। तो इसलिए ठान लीजिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे ये काम करना ही करना है। तो देखिए, आलस छोड़िए। तो यूट्यूब पर ना बेकार के रील्स है ना, वो देखना बंद कीजिए। तो आजकल मैंने देखा है कि यूट्यूब पे ना
बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो हम लोग बैठ के ना रील देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं अपने स्क्रीन को मोबाइल की, और एक के बाद एक रील को हम देखते ही जाते हैं। तो जिस पे ना हम बहुत सारा टाइम अपना बेकार कर देते हैं। अगर आप सीरियसली पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप सीरियसली अपनी सिलाई की स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहते हो, अगर आप सिलाई की स्किल्स को आगे बढ़ाना चाहते हो तो आप सिलाई से रिलेटेड वीडियो देखिए। और अगर आप कोई अदर काम करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेडिंग हुआ या फिर वर्क फ्रॉम अदर मीशो से हुआ, तो आप उसके वीडियोस देखिए। उससे आपको ना एक्सपीरियंस मिलेगा और काम करने का तरीका आपको पता चलेगा। तो आपको ना हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप सिलाई करते हैं तो सिलाई की तो आप जितने वीडियो देखोगे उतना ही कम है, क्योंकि आप ना सिलाई में कभी परफेक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि जितने भी आप वीडियोस देखोगे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करने की बजाय ना कुछ अच्छे रील्स देखिए जिसमें आपको कुछ सीखने के लिए मिले, जिसमें आपको 2 पैसे कमाने का हुनर मिले। तो ऐसे ऐसे रील्स देखिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको शुरुआत कैसे करनी है। अगर आप ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो कोई एक अच्छी कंपनी सर्च कीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर आप सिलाई करना चाहते हैं तो आपकी जो सिलाई मशीन है ना, उसको एक नाम देना है, अपने काम को एक नाम देना है। अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आपको उसको भी एक नाम देना है। जैसे मैं वर्क फ्रॉम होम किया करती थी तो मुझे सब कविता मैम के नाम से जानते थे कि अरे वो वर्क फ्रॉम होम करती है, और सारी फीमेल्स के साथ वो अपने साथ जोड़ते सभी फीमेल्स को और उनको काम देती है। तो इस तरीके से मुझे लोग, आसपास के लोग दूर दूर से और मोबाइल पे ऑनलाइन सब इसी तरीके से जानते थे। तो मैं उनको ऑनलाइन मीटिंग्स देना, ये सारे काम सिखाना कि कैसे क्या करना है, कैसे कॉलिंग करनी है, तो ये सब चीज़ों का मैं उनको ज्ञान दिया करती। तो इसी तरीके से आपको भी अपने काम को एक नाम देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो लोग आपके बच्चे के नाम से जाने कि भाई चिंटू की मम्मी है वो ऑनलाइन वर्क करती है, या पिंटू की मम्मी है वो सिलाई करती है। तो ऐसे नहीं, आप ना एक अपना स्पेसिफिक सा नाम रखिए जिसको लोग आपके नाम से जाने। तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं जो आपको पसंद हो। अपने बच्चे के नाम पे रख सकते हैं, अपने नाम पे रख सकते हैं। एक ऐसा स्पेशल नाम रखिए जिससे लोग आपको पहचानना शुरू करें, क्योंकि आपकी खुद की फेस वैल्यू बनना ना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो आपने नाम रखा ना, तो आपको उसी नाम से काम करना, और ऑनलाइन मार्केट में भी आपको उसी नाम से जाना जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसी नाम से आपको अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, और उसी नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडी, और उसी नाम से आपको फेसबुक आईडी, मतलब आपकी जो भी आईडी ना सेम एक ही नाम से सब होनी चाहिए, जिससे आपको लोग पहचाने। और साथ ही साथ एक व्हाट्सएप का ग्रुप आपको ज़रूर बनाना है जिसमें आप फीमेल्स को ऐड कीजिए। तो हर आईडी पे आपको सेम नाम रखना है और वही नाम आपको आगे तक लेके जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी काम करते हैं ऑनलाइन या सिलाई, तो आप ना एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बना लीजिए। चाहे आपके पास 5 ही मेंबर हैं तो आप उनको ही लेकर के आप छोटा सा एक व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर बनाइए। तो आप जो डेली नया काम करोगे ना, तो आप वो उस ग्रुप के अंदर डाल सकते हैं। जो भी नई नई जानकारी आपके पास आएगी तो आप उस ग्रुप में ऐड करते जाइए, चाहे आप सिलाई का कलेक्शन हो, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर ऑनलाइन वर्क फ्रॉम हो उसका भी। तो ये जो आपके जो 5 कस्टमर है ना, तो यही एक से एक जुड़ जुड़ के ना आपका बहुत बड़ा व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, और धीरे धीरे आपके बहुत सारे कस्टमर हो जाएंगे जिससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आपको ना उस ग्रुप को एक्टिव रखना है। आप उसमें जो है नए नए ब्लाउज़ के डिज़ाइन डाल सकते हैं, लेस के डिज़ाइन डाल सकते हैं। आपके पास जो भी नई जानकारी आ रही है वो आप उसके अंदर डाल सकते हो, तो वो ग्रुप आपका जो है एक्टिव रहेगा। और जो है सभी कस्टमर को पता भी रहेगा कि इस ग्रुप में ना बहुत अच्छे अच्छे नए नए डिज़ाइंस आते हैं। तो वो लोग ना आपके साथ जुड़े रहेंगे, और वो लोग आपके पास आएंगे क्योंकि उनको जो है वो डिज़ाइन सिलवाना है आपसे। तो ये ना एक बहुत अच्छा सिस्टम है। कुछ भी नाम दे करके आप उसको शुरू कीजिए और आगे बढ़िए। चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो आपका, उसी से शुरुआत कीजिए। घर से ही काम शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो बहुत सारा खर्चा आ जाता है। क्योंकि अगर आप एक छोटा सा बुटीक भी खोलने जाओगे ना, तो वहाँ पर नई मशीन ख़रीदना, बुटीक का किराया, और जो है आप नए जो अपने साथ मेंबर रखेंगे काम के लिए, उनकी सैलरी। तो उससे अच्छा है कि आप अपने घर से ही शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। जब आपको घर से अच्छा रिस्पांस मिलने लगेगा ना, तो आप मार्केट में भी एक अच्छा सा बड़ा सा बुटीक खोल सकते हैं। लेकिन शुरुआत आप घर से ही कीजिए। और देखिए, अगर आप फिर इस फील्ड में आ ही गए हैं
तो आपको ना मार्केट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन वर्क हो या फिर सिलाई हो, क्योंकि दोनों में डिफरेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। क्योंकि सिलाई आप कपड़े से कर रहे हो और ऑनलाइन वर्क अगर आप करोगे तो आपको किसी कंपनी के साथ जुड़ना पड़ेगा, वहाँ भी आपको थोड़े बहुत पैसे लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि वन टाइम वहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट बाय करना ही करना पड़ता है। चाहे आप अपना डेली यूज़ का प्रोडक्ट लीजिए, चाहे आप अदर कोई और प्रोडक्ट लीजिए, तो आपको एक बार तो वहाँ पर भी पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, चाहे आप 1000 रुपये करो, चाहे आप 4000 रुपये करो। तो छोटे से शुरुआत कीजिए, वहाँ से भी आप बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। अगर आप एक बार मन में ठान लोगे ना, तो आप कहीं नहीं रुकने वाले फिर पैसे से, और आपको हमेशा फिर पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, तो आपकी वो फीलिंग होगी ना, वो बहुत अलग होगी। तो आपको ना इसीलिए मार्केट की नॉलेज ना ज़रूर होनी चाहिए कि मार्केट में इस टाइम क्या ट्रेंड है। अगर सिलाई से रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का इस टाइम कपड़ा ट्रेंड में है। क्योंकि अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई जो आज नया ट्रेंड चल रहा है, नए तरीके का घाघरा चल रहा है, नए तरीके का प्लाजो चल रहा है, और आपको पता ही नहीं है, तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपकी कन्विंस पावर एक ऐसी होनी चाहिए, अगर आपने 5 कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया ना, तो वही 5 कस्टमर आपके पास कल 10 कस्टमर लेके आएंगे। तो आपको ना क्या करना है, एक चीज़ आप ज़रूर करिएगा। आप कोई भी अगर काम स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे वो वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन का हो या बुटीक का हो, तो आपको क्या करना है, आपकी उसकी एक जानकारी के लिए आपको एक डायरी बना लेनी है। सिलाई है तो सिलाई से रिलेटेड आपको एक फ़ाइल बना लेनी है, उसमें छोटे छोटे कपड़ों के डिज़ाइन बना करके रख लेने हैं। तो उससे क्या होगा, अगर आप फाइल बना के रखेंगे तो कस्टमर उसको वो देख सकता है। और अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हो तो आपको उसको वो प्लान समझाने के लिए एक डायरी में हर एक चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए कि भाई इतना अगर आप कम करते हो तो इस पर इतनी इनकम है, इतना काम करते हो तो आपको इतनी इनकम है। अगर आपने 2 कस्टमर जोड़े तो आपको 500 रुपये मिलेंगे, आपने 4 जोड़े तो आपको 4000 मिलेंगे। इस तरीके से वो नॉलेज भी होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप एक डायरी रेडी करिए, जिसमें हर एक जानकारी को आपको रखना है। क्योंकि आपने 10 कस्टमर को भी कन्विंस कर लिया ना, और आपकी कन्विंस पावर अच्छी है, तो क्योंकि कोई भी काम देखिए धीरे धीरे ही सीखा जाता है, एकदम से जो है आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एक पर्सन मना करेगा, 2 करेंगे, लेकिन तीसरा पर्सन आपके पास ज़रूर आएगा। सेम सिलाई का भी हिसाब है। सिलाई का भी आप जो है सारी जानकारी रखिए। उसके लिए आप एक फ़ोल्डर बना लीजिए, गले के डिज़ाइन बना के रख लीजिए। अगर आपके 10 कस्टमर भी आपके पास आ गए ना, तो वही 10 कस्टमर कल 20 लोगों को ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपको अपने सिलाई के बिज़नेस को आगे बढ़ाना है, तो आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अभी आपको ये छोटी छोटी चीज़ें लग रही है, लेकिन बाद में आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगी। तो देखिए सिलाई में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप जो है से छोटे छोटे बैग बना के सेल कर सकती हैं। तो इसमें ना आप वुमेंस के सूट बना सकती हैं। और जो है जैसे कि मैं तो ऑनलाइन वर्क करती थी, लेकिन मैं यहाँ आपको सिलाई की भी जानकारी दे रही हूँ, ऑनलाइन वर्क की भी जानकारी दे रही हूँ। तो आप जब ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करेंगे तो आप कॉलिंग पे काम करोगे। तो कॉलिंग पे सामने वाले को जो है आप अपना बिजनेस समझाओगे, और वो पर्सन अगर अपनी रजामंदी दे देता है तो आप उनको अपने साथ जोड़ लोगे। तो सेम सिलाई का भी ऐसा ही है। तो देखिए स्टार्टिंग में ना आप क्या कर सकते हैं, आप किड्स के कपड़े सिल सकते हैं, आप बाहर के सूट सिल सकते हैं। अगर आपको बाहर के ज़्यादा सूट से जो है लेने में डर लगता है, तो आप जो है अगर आप अपने सूट सिल लेते हैं तो आप उस पर अपना हाथ साफ कीजिए। क्योंकि ना हमें बाहर के सूट लेने में डर लगता है कि कहीं कहीं किसी का कपड़ा जो है ख़राब ना हो जाए, किसी का सूट बेकार ना हो जाए। तो इसीलिए पहले आप घर के कपड़े पर ट्राई कर सकते हो। और जो आपके जानने वाले हैं, आप उनके कपड़े सिल सकते हो, और उनको बताइए कि भाई मैं थोड़ा बहुत सिलाई कर लेती हूँ, तो क्या आप अपने जो है सूट मुझे सिलने के लिए दे सकते हैं, तो मैं कम पैसों में आपके कपड़े सिल दूँगी। और इसी तरीके से आप ऑल्टरेशन का काम ले सकते हैं। अगर आपको सूट बिल्कुल भी नहीं सिलना आता है, बहुत कम आता है, या सिर्फ फिटिंग करनी ही आती है, तो आप ऑल्टरेशन के काम से शुरू कर सकते हैं। और एक बात तो मैं ये कहूँगी कि यूट्यूब पे ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी हर एक वर्क की, चाहे वो ऑनलाइन वर्क हो, चाहे वो सिलाई का हो। तो काम आपको कम से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि कोई भी लाखों नहीं कमा लेता है। वीडियोस में आपको बहुत दिखाया जाता है कि भाई सिलाई से लाखों रुपए कमाइए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। आपको 200 से भी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, आपको 1000 रुपये से भी स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हर काम की शुरुआत बेसिक से ही होती है।
क्योंकि देखिए हर काम की शुरुआत ना बेसिक लेवल से ही होती है। अगर आप वीडियोस देख के ये सोच रहे हैं कि भाई मैं तो हज़ारों नहीं कमा पा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप छोटे काम से स्टार्ट करते हो तो धीरे-धीरे ही आप अच्छे लेवल पे भी पहुँच जाते हो। क्योंकि जब आप शुरुआत कर लेते हो ना तो सारी चीज़ों के लिए अपने आप रास्ता बनने लग जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है शुरुआत करने की, लेकिन अगर आपने एक बार शुरुआत कर ली ना तो बहुत ईज़िली आपको आगे का रास्ता भी मिल जाएगा। तो देखिए स्टार्टिंग में सबको दिक्कत आती है। जब मैंने भी शुरू किया था ना ऑनलाइन वर्क, तो मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं मिला था और मुझे कुछ भी नहीं आता था और जो है दिक्कतें बहुत आई, लेकिन मैंने ठान लिया था कि मुझे अपनी इनकम करनी ही करनी है। तो मुझे भी एक मैम मिली थी ऑनलाइन वर्क के ज़रिए, जिन्होंने मुझे पूरा काम सिखाया और उसके बाद जब मैंने सीख लिया तो मैंने हज़ारों लेडीज़ों को सिखाया। तो यही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन धीरे-धीरे हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन जब पैसा आने लग जाता है ना तो अपने आप हमारे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है काम करने का, और हम उस काम को और लगन से करते हैं और मेहनत करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे जो पैसे आने स्टार्ट होते हैं ना, तो आप यकीन मानिए वो फीलिंग ना एक अलग ही होती है हाउसवाइफ़ के लिए। शुरू-शुरू में थोड़ा-सा डर लगता है लोगों से बात करने में, लेकिन जैसे-जैसे एक्सपीरियंस होता जाता है हम लोग ईज़िली बात कर पाते हैं। तो ये जो मैं यूट्यूब पर फेस दिखा के भी बोल लेती हूँ और वैसे भी वीडियो में भी मैं बोल लेती हूँ, ये मेरा ऑनलाइन वर्क का ही एक्सपीरियंस है, जो मैं ईज़िली बोल लेती हूँ। क्योंकि मैंने 2 से ढाई साल लगातार मैंने कॉलिंग की है, लोगों से बात की है, उनको प्लान समझाए हैं, बिज़नेस समझाया है। इसी चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है। तो आप भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग में धीरे-धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं और धीरे-धीरे ही चीज़ों को सीखा जाता है और धीरे-धीरे ही आप इसमें सफल होंगे और आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा-सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये था मेरा एक्सपीरियंस जब मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था। उससे पहले, शादी से पहले मैं सिलाई भी किया करती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया और अब मैं यूट्यूब चैनल चला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, अगर आप एक काम की ठान लो ना कि मुझे ये करना है, तो आपको वो होके ही रहेगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक